हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इससे पहले कि शुरू करूं, मैं शुरुआत में ये बोलता हूं कि आराम से पढ़ना है, ठीक है? हड़बड़ाहट नहीं, आराम से इसको पढ़ते हैं। बाकी अभी जल्दी ही हम लोग 5-6 क्लास करने वाले हैं वीक में। जैसे अभी 3 चल रहा है तो 6 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा था शुरू में, अभी भी बोल रहा हूँ कि आराम से पढ़ेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, सो एनीवे, गुड आफ्टरनून एवरीवन। पढ़ते हैं आप लोगों को। मैं लास्ट क्लास में मैं पढ़ा रहा था कि हायर एजुकेशन में वो इक्वेशंस जो पार्शियल डिफरेंशिएशन से या वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्यू मल्टीप्लाई करके बात करते हैं मॉडर्न में ज़्यादातर। लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं माई टीचर नहीं मिल रहा है। एनीवे, चलिए लिंक में भेज दे रहा हूँ, लिंक दे देंगे आपको, है ना? उसको देखना बहुत ज़रूरी है और रोज़ दो लेक्चर डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। सो लिंक भेज देंगे सबको। ओके, एनीवे, सो चाहे मैं लिंक लिख दूंगा इसे यहीं पे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, चाहे भेज देंगे। फिलहाल पढ़ लेते हैं। एनीवे, सो हम लोग ग्राफ का एनालिसिस मोटे मोटे तौर पे कर लिए थे। अब वो लाइंस ऑफ फील्ड, ग्राफ, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सारी चीज़ें करने वाले हैं, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे ना। तो करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अभी इसकी बात नहीं करते हैं। मैं आप लोगों के इश्यूज जो कंसर्न है सब मैं देख लिया कि माय टीचर जो चैनल है वो बता रहे हैं आप लोग कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। बाकी उसको छोड़ते हैं ना, उसके बाद हम लोग उसको फिर से मैं देखूंगा क्लास के बाद। अभी पढ़ लेते हैं तो देखते हैं। बात हो रही है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फॉर गिवन VFX पोटेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ नॉट x, और भी देते हैं। XYZ, find E as a function of XYZ and draw their graph, ठीक है। And also draw electric field lines, equipotential surfaces। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, जब डिस्कशन करेंगे तो हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए तो ये बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, V बराबर KX स्क्वायर। दूसरा, उसको बुलाओ, स्लाइड बन सकता है ना अगला? अगला चल जाएगा क्या? आगे बढ़ा लेंगे? ओके, ठीक है, देख लेंगे, आ जाएगा। ओके, ठीक है। V बराबर -K/x क्यूब। V इक्वल्स टू KX स्क्वायर माइनस x। V इक्वल्स टू V0 e टू द पावर माइनस KX। V इक्वल्स टू V1 e टू द पावर माइनस अल्फा x माइनस V2 e टू द पावर माइनस बीटा x। V इक्वल्स टू K x प्लस y प्लस z
v इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर v इक्वल्स टू k एक्स वाई and v equals to k xy plus yz plus zx and last है v equals to k xy plus अल्फा y by z माइनस बीटा जेड स्क्वायर। नोटिस करने वाला पॉइंट ये है सभी लोगों के लिए, मैं इतना सारा लिख दिया, 1000 इक्वेशन और लिख सकता हूं और बहुत कॉम्प्लेक्स लिखा जा सकता है, लेकिन जो ज़रूरत वाली बात है, जो हायर एजुकेशन में कहीं पे भी और किसी भी चैप्टर में जब बात होगी तब जो तरीके हैं वो नहीं बदलते। मैं बार बार एक चीज़ रिपीट करता हूं कि जो अभी तक टिल डेट नाउ जो लॉज हैं डिस्कवर्ड हैं उनकी लिमिटेशंस हैं। मैं बार बार रिपीट करता हूं, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे 2 ही लॉज हैं उसमें, जो जितना भी आप देखिए इंडोस्कोपी, टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप गैलीलियो से शुरू हुआ, पता नहीं क्या क्या नहीं बना आज तक। आप लोग चश्मा पहनते होंगे, हमारी आंखें हैं जो देखती हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या नहीं बना आज तक, लेकिन कैमरा है जिसके थ्रू आप तक मैं पहुंच पा रहा हूं। लेकिन केवल 2 लॉज हैं जो उस लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको ट्रैवल करने के लिए जो हम लोग इंप्रेशन लेके बात करते हैं वो है जो लॉज हैं ऑप्टिक्स में। एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन, और एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे से प्रिज्म का, कर्व मिरर का, लेंस का, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की सब की बात होती है। मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ पता है, मैं तुम्हें फील कराना चाहता हूँ कि लॉज की लिमिटेशंस हैं, उसे कॉम्बिनेशन बहुत सारे बनते हैं, तुम्हारे सामने है। जो पढ़े पिछले क्लास में क्या उसके अलावा कुछ और भी हमारे पास सॉल्यूशन है कि इसको हम डील करें? तो आंसर है नहीं। और 1000 इक्वेशन और भी कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं। तो कहीं पे कोई कठिन क्वेश्चन दिया है, कोई पढ़ाया है, कोई किताब है, चाहे कोई एग्जाम है, इसका मतलब ये है, वो क्वेश्चन न आने का मतलब है जो पिछले क्लास में जो फंडामेंटल रिलेशन था जिसको मैं समझाया था, टू फाइंड ई फ्रॉम गिवन वी या टू फाइंड वी फ्रॉम गिवन ई, वो आपको समझ ही नहीं आया, चाहे याद नहीं आया, तभी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। नहीं तो ये कैसे हो सकता है कि आपसे कोई क्वेश्चन ना हो? तो सभी लोग फटाफट करें, शुरुआत करें, पहले से करिए सभी लोग। चलिए सभी लोग अप्लाई करिए पहला वाला। और जो ग्राफ की बात है ना, ड्रॉ देयर ग्राफ, तो ग्राफ केवल हम लोग खींचेंगे 5 तक खींचेंगे ना, बाकी ये सब का ग्राफ नहीं खींचेंगे, सब फाइंड आउट करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का थोड़ा सोचेंगे, लेकिन ग्राफ ड्रॉ इस तरह का बाकी सब में नहीं है। अच्छा वैसे ग्राफ होता है, लेकिन 3D ग्राफ हो जाएगा, नहीं करेंगे। तो जल्दी से आप लोग पहला वाला करिए, जल्दी से। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करिए, तो पहला वाला सभी लोग। कुछ लोग कृष्णा कुमार, कुछ मत लिखो, हमें अच्छा नहीं लगेगा यदि आप कुछ भी लिखेंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं। लास्ट में मैं जाने लगूंगा तो कुछ लिखेंगे, मैं उसका आंसर कर दूंगा, लेकिन अभी कुछ नहीं, नो चैट। तुम्हारा दिमाग कहाँ तुम्हारे तो टेक्स्ट करने में लग रहा होगा, तुम इधर उधर कुछ कर रहे होगे। इसी से मैं तुम लोग को मना भी करता हूं, लेकिन आप लोग मानते नहीं। चलिए करिए सभी लोग और लिखिए डन, पहला वाला करिए और लिखिए डन। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, लिखिए डन जल्दी से। और डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग, डिटेल। अच्छा हाँ, ये लास्ट में जरा लिख लेना, तो सभी लोग लिख लीजिए, वेयर के V0 के V1 V2 के अल्फा बीटा, ऑल दीज आर पॉजिटिव कांस्टेंट।
जितना भी कांस्टेंट दिख रहा है के वी नॉट V1 V2 के अल्फा बीटा, ऑल दीज आर पॉजिटिव कांस्टेंट। अच्छा, पॉजिटिव कांस्टेंट क्यों लिखा होता है मालूम है आप लोगों को? इसलिए ताकि हम लोग ग्राफ का सेंस ले सके, खींच सके, क्योंकि के पर ग्राफ ऊपर नीचे हो जाएगा। के प्लस होगा तो ऊपर बनाएंगे, के नीचे के माइनस होगा तो नीचे का सेंस उलट जाएगा ना, माइनस होगा तो चलिए जल्दी से करिए। ड्रॉ देयर ग्राफ का मतलब है Vx भी खींचना है और Ex भी खींचना है। जो लोग डन लिख रहे हैं वो क्या ग्राफ खींचे हैं कि नहीं? ग्राफ भी खींचना है, ग्राफ भी खींचना है, लाइंस भी खींचना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी खींचना है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बताना है। सब करिए, फटाफट करिए, कम ऑन, फास्ट, रिप्लाई फास्ट। चलिए देखते हैं ना, सभी लोग देखेंगे। बात ये, और ये पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं। कहा जा रहा है कि वैसा है भाई, ये दिया हुआ है kx² और k पॉजिटिव कांस्टेंट है। याद दिला देता हूं, k पॉजिटिव। अच्छा हाँ, ये k क्यों है पता है? k नहीं होता तो भी काम चल जाता। 1 को हम लोग कह देते हैं कि एक 1 है, कांस्टेंट है जिसका यूनिट है। k का यूनिट पूछा जा सकता है, पता है? k का यूनिट बताओ। k का यूनिट है वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि x मीटर में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और k इसलिए ऐड है ताकि ये सही डायमेंशन हो सके। मान लो k नहीं है तो उसकी जगह 1 मानते हैं हम लोग, 1 तो भी ठीक माना जाता है। इसीलिए k रखना ज्यादा जरूरी है ताकि दिखे, एक कांस्टेंट दिखे। अब 1 रहता तो नहीं दिखता, बल्कि 1 रहा तो भी आप k लिखिए और कहिए कि k का वैल्यू 1 है, ताकि ये समझ में आए कि डायमेंशनली सही है। यदि k नहीं होता तो पता चलता इधर वोल्ट है और इधर मीटर स्क्वायर, कैसे सही होगा? गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए k ऐड होता है। एक ये पॉइंट है जो आप लोगों को जानना चाहिए कि कहीं पे कोई कांस्टेंट ऐड क्यों होता है। एनीवे, सो अच्छा, पॉजिटिव निगेटिव क्यों कहा जाता है? ताकि हम लोग ग्राफ खींच सके, नहीं तो k के साइन पे डिपेंड करने लगेगा कि हमें ग्राफ कैसा खींचना है। ओके, चलिए बताइए E बराबर क्या? डिटेल डिस्कशन करते हैं। E बराबर माइनस, और तुम ध्यान दे रहे होगे मैं इसमें डेल नहीं लिख रहा हूं, नोटिस कर रहे होगे। डेल क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि v जब केवल x पे डिपेंड करेगा तो डेल का क्या मतलब है? हाँ, कई वेरिएबल होता तो डेल लिखना पड़ता। तो एक ये पॉइंट है। सो E बराबर क्या, ये डिफरेंशिएट कर लोगे, माइनस माइनस 2kx, यही है, ये है, बात हुई। चलिए, मैं कुछ और बातें नहीं पूछा, मैं पूछ लेता हूं। लेक्चर में तो पूछ ही सकता हूं। मैं कह दूं कि ओरिजिन पे पोटेंशियल बताइए ना। यदि मैं कहूं कि ओरिजिन पे पोटेंशियल बताइए तो बताइए पोटेंशियल ओरिजिन पे। x0 रखोगे 0। मैं कहूंगा ओरिजिन पर फील्ड बताओ तो बताओ फील्ड, x0 रखो 0 फील्ड है। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे। और रही बात ग्राफ की, तो ग्राफ खींच देते हैं। Vx और ग्राफ है, ये देखिए ग्राफ है। हमको लग रहा है ये समझ रहे होंगे सभी लोग। और Ex, हाँ Ex, -2kx पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड स्लोप नेगेटिव, दिस Ex। यदि माइनस नहीं होता तो ऐसे। अच्छा, स्ट्रेट लाइन तो समझ में आ ही रहा होगा, पावर 1 स्ट्रेट लाइन। अब ये प्लस होता तो ऐसे खींचे होते स्लोप, और क्योंकि माइनस है तो ऐसे खींचे हैं। अब बताओ k पर डिपेंड कर रहा है। यदि इमेजिन करो k माइनस होता तब तो ऐसे खींचना पड़ता है ना। तो ये है एक पॉइंट। हमें लगता है सभी लोग समझ रहे होंगे इस बात को। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्पेस में, ये देखो पल एक्सिस देखो, मैं स्पेस ले रहा हूं, ध्यान दे रहे होगे, स्पेस ले रहा हूं, स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो, x प्लस तो फील्ड माइनस,
ध्यान से देखो तो, x प्लस तो फील्ड माइनस और x माइनस तो फील्ड प्लस, सभी लोग देखेंगे। जिधर x प्लस है उधर फील्ड माइनस है, और जिधर x माइनस है उधर फील्ड प्लस है। क्या मेरी बात आप लोग समझ में आ रही है? और सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ई है। यदि एक ऑप्शन में केवल ई इधर हो तो गलत है, किसी ऑप्शन में केवल ई इधर हो तो गलत है, ऐसे ऐसे हो तो गलत है, ऐसे ऐसे सही है। एक ये पॉइंट है। दूसरा, अगला पॉइंट, कुछ और बातें करते हैं आपके लिए, ध्यान से। हाँ, सभी लोग देखें, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, पढ़ा चुका हूं, फील्ड के परपेंडिकुलर। तो मैं क्या क्या बात किया, एक तो मैं फील्ड का रिलेशन निकाला, फील्ड खींचा, पोटेंशियल का ग्राफ खींचा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचा और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बताया, जिसमें से इधर वोल्ट ज्यादा है, इधर पोटेंशियल ज्यादा है, इधर कम है, इधर और कम है, इधर पोटेंशियल ज्यादा है, इधर कम है, इधर और कम है, क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो हमें लग रहा है कि सभी लोग समझ रहे होंगे। इस छोटे से क्वेश्चन से हम लोग आइडिया ले सकते हैं कि बाकी सारे को करना है। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। और कुछ एक आध दो बातें और इमेजिन करो कि उल्टा करते हैं। सभी लोग मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि भाई इतने सारे क्वेश्चन में जो मैं सोचता हूं अपने बारे में, जो खासियत मैं सोचता हूं वो यही है कि रिलेट करना, साइंस के जो मिस्ट्रीज हैं, जो लॉज की लिमिटेशंस हैं, जो उसमें अप्रोक्सीमेशन, उसकी बात करना, ऐसा मैं सोचता हूं कि ये मेरी खासियत है। तो यदि मैं कहूं कि ये है, यदि Vx ग्राफ इमेजिन करो, ये सब नहीं दिया है, और कह दे कि Vx ग्राफ पैराबोला है, मैं कह दूं, क्योंकि कहना तो पड़ेगा ही, बताना होगा ना कर्व किसका है, क्योंकि ये तो हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, कुछ भी पता नहीं क्या हो सकता है, साइनसॉइडल, ई टू द पावर पार्ट टाइप का, लॉग का एक सेक्शन हो सकता है। यदि मैं कह दूं कि ये मैं दिया हूं, Vx मैं दिया हूं, ये सब नहीं दिया हूं, ये कुछ नहीं दिया हूं, केवल Vx दिया हूं, और कह दूंगा कि बताइए Ex ग्राफ, 4 ऑप्शन, जानते हो कौन सा सही आंसर है? यही है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सोचिए, क्वेश्चन के वेरिएशन का लेवल देखिए कि कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कैसे सोचोगे कि यही आएगा? पहले तो ये सोचोगे कि जिस तरह का पैराबोला है पावर 2 होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर 1 होगा, तो ये पता चल गया स्ट्रेट लाइन होगा, एक पॉइंट। और दूसरा, कैसा स्ट्रेट लाइन होगा, जरा यहां पे देखो, स्लोप निगेटिव, स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, तो फील्ड पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, तो फील्ड नेगेटिव, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो भला बताओ कैसा ग्राफ खींचोगे? तो हमें लग रहा है कि सीख गए होगे। एनीवे, इमेजिन करो, एक और बात इमेजिन करो, उसमें तो पैराबोला कहना भी पड़ रहा था। इमेजिन करो कि Ex हम दिए हैं, ये हम दिए हैं, फॉर गिवन Ex इन स्पेस। यदि Ex हम दिए हैं, ये कुछ नहीं दिए हैं, Ex हम दिए हैं ना, Ex हम दिए हैं। और यदि हम आपसे कहें कि which of the following graph of potential as a function of position is right if potential at origin is 0। नोटिस करने वाला पॉइंट है, Ex के लिए हमें V का रिफरेंस देना पड़ रहा है। रीजन, दुनिया में, बड़ा स्टेटमेंट, दुनिया में जो चीजें इंटीग्रेशन से आती हैं रिफरेंस देना पड़ता है। कोई भी, पूरे साइंस की बात कर रहा हूं, नोटिस करो, जो चीजें इंटीग्रेशन से आएंगी रेफरेंस देना होगा, और जो चीजें डिफरेंशिएशन से आएंगी कोई जरूरत नहीं है। तो बताओ, Ex है तो इंटीग्रेशन से ही आएगा Vx। कैसे आएगा बता देता हूं। इमेजिन करो ये दिया हुआ है,
डॉट की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बात एक ही है, तो क्या डॉट लिखोगे। चलो अब हमको ये बताओ, रेफरेंस की जरूरत है। अब बताओ, यदि मैं ये ग्राफ दे दूं और कह दूं कि पोटेंशियल ओरिजिन पर 0 है, अब बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा Vx सही है? ये वाला सही है कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है? आंसर है ये वाला सही है। अच्छा, कह दे कि पोटेंशियल पर ओरिजिन पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो ग्राफ देखो, तब ये वाला सही है 10 वोल्ट। माइनस 10 वोल्ट है तो ये वाला सही है। माइनस 50 वोल्ट है, ये वाला सही है। प्लस 50 वोल्ट है, ये वाला सही है। हमें लग रहा है कि आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन शेप नहीं बदलेगा। लेकिन शेप नहीं बदलेगा। ये ऊपर नीचे सरक तो जाएगा लेकिन शेप नहीं बदलेगा, होगा पैराबोला। तो हमें लग रहा है कि सभी लोग इस बात को समझ रहे होंगे बखूबी। मैं तो कहता हूं कि इस तरह का ग्राफ, ये वाला लाइंस ऑफ फील्ड दे के भी EX VX के बारे में पूछा जा सकता है। देखिए ये वाला दे के भी मैं ये पूछ सकता हूं। तो मैं इतना डिटेल एक्सप्लेन करता हूं, आप किसी दुनिया में किसी भी टीचर का लेक्चर देख लीजिएगा, मेरे इतना कोई एक्सप्लेन करता होगा एक क्वेश्चन में डिटेल एवरीथिंग, पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। एनीवे, तो आप लोग समझ गए होंगे, डिटेल हो गया इसका ना। मैं ये भी बात कर रहा हूं कि ये भी देखे कितना डरावना है कि क्वेश्चन में ये दिया रहे और बात इस तरह के ग्राफ की हो जाए कि पॉसिबल ग्राफ ऑफ पोटेंशियल। तो पॉसिबल ग्राफ ऑफ पोटेंशियल इसी तरह का होगा, इधर भी बढ़ता हुआ, इधर भी बढ़ता हुआ, ऐसे। एनीवे, सो हमें लगता है, तो क्या इस तरह का लेकर क्या आप लोग अगला क्वेश्चन अपने से कर सकते हैं? करिए सभी लोग, कम ऑन, सभी लोग करिए, अगला क्वेश्चन करिए तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन करिए तो मैं आगे बढ़ूं। अगला क्वेश्चन करके डन करिए, मतलब ये वाला जल्दी। सेकेंड क्वेश्चन करिए, सेकेंड क्वेश्चन करके डन करिए जल्दी। सेकेंड क्वेश्चन करो, डन करो, ताकि हम आगे बढ़ें। लिखो, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, डन लिखो जल्दी। अरे करो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? टोनी स्टार्क का हो गया डन, बालेश्वर डन, अनजान हो गया, अनीश अली डन, अंकित, पलक, कृष्णा, आयुष, आकाश ओके, मानव, राजेश। अच्छा, ये डन में सब कुछ डन ना, ग्राफ भी डन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी डन, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी डन, EX VX डन, रिलेशन सब डन ना। तभी डन लिखना है, फटाक से पोटेंशियल डिफरेंस कर, पोटेंशियल क्या EX निकाल के डन मत लिख देना, ठीक है? चलिए, बहुत सारे लोगों का हो गया। चलिए मैं ये कर रहा हूं कि V बराबर -K/x³ ना, ठीक है? चलिए ओके, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे ना, ओके। हाँ चलिए करते हैं। बात हो रही थी सेकेंड की, हो रही है कि V बराबर -K/x³, तो E बराबर आपको पता है -dV/dx होता है, डेल की जरूरत नहीं है। और E बराबर हो गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा, -4K/3 हमको लगता है कि सभी लोगों का सही हो गया होगा, ये है। अच्छा,
अब रही बात ग्राफ खींचने की, तो ग्राफ खींच देते हैं। बहुत जरूरी है ये समझना कि K प्लस है, x जीरो होगा तो ये माइनस इनफाइनाइट होगा ना। x जीरो टेंडिंग टू जीरो, प्लस जीरो प्लस की तरफ से x जीरो को टेंड करेगा तो माइनस इनफाइनाइट, और x इनफाइनाइट होगा तो जीरो। हमें लगता है कि सभी लोग समझ रहे होंगे। ये ग्राफ है, बोलो, ये ग्राफ है। अच्छा, यदि हम लोग इसको खींचे तो EX खींचे तो EX देखो सभी लोग, ये देखो x प्लस हो चाहे माइनस हो, होगा निगेटिव। x प्लस हो चाहे माइनस हो, होगा निगेटिव। और जीरो पे जीरो दोनों तरफ से माइनस इनफाइनाइट ही होगा। हमें लगता है सभी लोग समझ गए होंगे। हमको लगता है कि सभी लोग समझ गए होंगे। और इमेजिन करो कि ये दिया हुआ है और ये खींचना है। इमेजिन करो कि ये दिया है, ये सब नहीं दिया है ना, ये सब नहीं दिया है, ये दिया है, ये खींचना है। जरा सोच के खींचते हैं ना, सोच के खींचते हैं कि क्या ये फॉर गिवन विदाउट एनी रिलेशन गिवन, क्या हम लोग फॉर गिवन Vx हम लोग Ex यही मिलेगा क्या? सोचते हैं, देखते हैं। स्लोप प्लस तो E माइनस, स्लोप प्लस तो E माइनस। ठीक है, माइनस ठीक है। थोड़ा ऐसे भी सोच सकते हैं, कहीं और भी। दूसरी बात, रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचने की, चलिए वो भी खींच लेते हैं। नोटिस करने वाला पॉइंट है ये Ex और Vx है, नोटिस करने वाला पॉइंट है। ये देखो मैं स्पेस बना रहा हूं, स्पेस में फील्ड लाइंस होगा। ये स्पेस है। जब एक्स वाई जेड कहा जाता है, एक्स वाई कहा जाता है, तो सब स्पेस और पोजीशन की बात होती है। लाइंस ऑफ फील्ड खींचता हूं ताकि आप ज्यादा समझ सकें। हाँ, लाइंस ऑफ फील्ड देखो, हर जगह फील्ड निगेटिव है। यदि फील्ड निगेटिव है तो इसका मतलब ये है फील्ड निगेटिव है, मतलब x प्लस है तो भी नेगेटिव तरफ है, और जब x माइनस है तो भी नेगेटिव तरफ है। लेकिन एक चीज ध्यान दे रहे होगे, यहां पे डेंसिटी ज्यादा है नहीं? क्यों मैं यहां डेंसिटी ज्यादा बना रहा हूं? मैं यहां पे डेंसिटी क्यों ज्यादा बना रहा हूं जानते हो? क्योंकि यहां पे फील्ड इनफाइनाइट है नहीं? यहां पे डेंसिटी थोड़ा कम होगा, यहां पे डेंसिटी थोड़ा कम होगा, यहां पे डेंसिटी थोड़ा कम होगा। क्यों मैं यहां ज्यादा बना रहा हूं? क्योंकि x जीरो होगा तो फील्ड का इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड होगा। माइनस मतलब डायरेक्शन निगेटिव, तो जीरो के करीब में इनफाइनाइट डेंसिटी। इन डेंसिटी ऑफ लाइंस मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। इंटेंसिटी मीन्स व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। एनीवे, तो हमको लगता है कि सभी लोग समझ गए होंगे। यदि मैं कहूं कि यदि इसी में कहूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचा जाए, ये देखिए इक्विपोटेंशियल लाइन इन XY प्लेन, यदि इसी को एक्सटेंड कर देंगे पैरेलल टू YZ, then that gives what? Equipotential surfaces. सक्षम मौर्य बता रहे हैं कि सर E तो पॉजिटिव आएगा ना डिफरेंशिएशन के बाद।
जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो पहले ही माइनस माइनस प्लस हो चुका होगा, और इसको करोगे तो एक और माइनस आ जाएगा। करके देखो सही से, ई माइनस ही अगेन रहेगा। करके देखो एक बार, एक माइनस लगाना है। जब इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो प्लस आएगा। ये एक्स टू दी पावर -3 है तो बगल में -3 आएगा तो प्लस होगा, लेकिन एक और माइनस तो है ना, एक और माइनस तो है ही। तो हमें लगता है कि सक्षम आप, ये बहुत सारे लोगों का मिस्टेक होता है जल्दी जल्दी में। एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं इस माइनस के कारण, जल्दी जल्दी में वो प्लस सोच लेते हैं और गलत हो जाता है। तो एक अच्छा आपने सीख दिया सभी लोगों के लिए। तो हमको लगता है कि सभी लोग ये ये वायलेट कलर जो पिंक कलर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है एंड दिस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। हमें लगता है सभी लोग समझ रहे होंगे। तो ये रहा हम लोगों का डिस्कशन वाली बात हो रही है। एनीवे, सभी लोग जरा हमको बताएं तो इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि आप 3rd कर लेंगे, 4th कर लेंगे, 5th बड़ा ही कठिन है। देखता हूं कितने लोग अपने रजिस्टर में और ये सब करके हमको सेंड करते हैं उस पे व्हाट्सएप पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे कहीं पे भी। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही डरावना है। इतने सारे केसेस बनेंगे। अब सोच रहे हो, आप सोचिए कि मैं कितना आपको कहां से कहां तक पहुंचाता हूं। यहां से शुरू कर रहा हूं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रोबेबल है कि आएगा, और ये शायद ही आए। ये सब बातें होती हैं, ये MIT में, हार्वर्ड, प्रिंसटन, कोलंबिया, दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में केस को लेकर डिस्कशन होता है। मैं कर सकता हूं, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह का मैं लेक्चर देता हूं उसके अनुसार आप लोग सोच लेंगे और कर लेंगे अपने से। ऐसा मैं सोच रहा हूं। तो मेरे पढ़ाने का हमको लगता है कि यही फायदा होना भी चाहिए आपको। एक काम करते हैं, जरा इसको देखते हैं, ये वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला। तो जल्दी से एक थोड़ा नया टाइप का भी करते हैं। मैं मान के चल रहा हूं इसमें ग्राफ का सेंस XYZ के लिए होने लगेगा। तो सभी लोग चौथा करें, सभी लोग छठा करें। कम ऑन फास्ट। जल्दी से छठा, 6 करिए सभी लोग 6 करिए, 6th करिए सभी लोग, ताकि बातचीत हो सके। कुछ लोग बोल रहे हैं सर VX ग्राफ फिर से रिपीट कर दीजिए। अरे तुम उसको रिपीट करके देख लेना, क्योंकि जितना एक्सप्लेन करता हूं उससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, तो आप लोग फिर से उसी को देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर फील्ड लाइन से एक बार रिपीट कर दीजिए। इतना सारा क्या, चलो फिर से फील्ड लाइन रिपीट करना, क्या देख लेना। और साइन देख के हम लोग बस देखो फील्ड लाइंस किसके लॉन्ग खींचना है, एक्स के लॉन्ग ही है। जो कुछ हो रहा था पिछले में 5 तक सब एक्स के लॉन्ग था। तो क्योंकि माइनस फील्ड था तो इधर की तरफ बना दिया था, बाकी क्या करूं। और उसके बाद देख लेना कि मैं इनफाइनाइट इसलिए बोल रहा था एक्स के करीब में, 0 के करीब में, ओरिजिन के करीब में, क्योंकि एक्स 0 करोगे तो फील्ड इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट तो मैग्नीट्यूड तो इनफाइनाइट ही हो रहा है ना, तो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा था। चलिए 6 करिए, 6 सभी लोग। के पॉजिटिव कांस्टेंट है। डन आकाश, डन अन्य डन, अन्य क्या नाम है यार तुम्हारा, सक्षम, अश्विन स्क्रीनशॉट ले लिए होगे हमें लगता है। चलिए करते हैं, ये वाला करते हैं ना 6, ताकि सभी लोग समझ पाएं। चलिए ओके, चलिए बात हो रही है 6 और हो रहा है कि ये दिया हुआ है x + y + z। ठीक है, ये है। पता है कि बहुत सारे लोग -3 की और क्या अश्विनी बोल रहे हैं, सबका गलत है। जितने लोग बोल रहे हैं सबका गलत है और ये कॉमन मिस्टेक है। ये 3 के -3 के ऑल दीज आर कॉमन मिस्टेक। तो सभी लोग सीखेंगे। चलिए
ध्यान से, ई एक्स कंपोनेंट माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, इस बार डेल चलेगा, डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस डेल डेल एक्स ऑफ व्हाट, के एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जिसमें से वाई जेड को कांस्टेंट मानना है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 0, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आएगा और इसकी वैल्यू आएगी माइनस के। सिमिलरली ई वाई बराबर माइनस डेल वी बाई डेल वाई, डिफरेंशिएट करोगे माइनस के, और सिमिलरली ई जेड बराबर माइनस डेल वी बाई डेल जेड, करके देखना सभी लोग माइनस के। गलती क्या करते हैं, मैं 15 साल से पढ़ाते हो गया हमको, हर क्लास में 99% लोगों का, कई क्लास में तो 100% लोगों का गलत होता है। गलती क्या हो गई आपसे, आप गलती किए ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के होता है, ठीक है, यही आप लोगों से गलती हो गई। तो क्या लिखना है, माइनस के आई माइनस के जे माइनस के, ये आंसर है, ये आंसर है। और एनीथिंग एवरीथिंग भी लिखे हैं वो भी गलत है, वो माइनस क्यों लिखे हो, मैग्नीट्यूड प्लस होता है भाई। क्या इसका मैग्नीट्यूड लेने आता है आप लोगों को, मैग्नीट्यूड ऑफ ई अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, आंसर आएगा √3 के, आंसर आएगा √3 के। तो क्या मिस्टेक हुआ आप लोग, कॉमन मिस्टेक, सभी लोगों का कॉमन मिस्टेक, ये फटाफट कर क्या कर देते हैं, ठीक है सर -3 के, नहीं गलत है, भूल मत जाना, इसके साथ आई सब अलग अलग डायरेक्शन में होता है, वेक्टर सम करना होता है, ये स्केलर थोड़ी है कि फटाक से जोड़ दोगे। तो एक तो ये पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, तो हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे करना है। अब हमको ये बताओ, क्या कितना भी कठिन यहाँ पर हो, यहाँ पर क्या तुम्हें करने नहीं आ गया, चलो ठीक है ये सिंपलेस्ट फॉर्म आया, लेकिन कितना भी कठिन आगे जो दिया हूं क्वेश्चन, क्या कर नहीं लोगे, कर लोगे, हमको लगता है कर लेंगे। अनन्य बर्नवाल बोल रहे हैं कि उनका सही है, कहाँ सही है यार देखें। चलिए ओके, तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। और एक और चीज, कुछ क्वेश्चन और बोले आपसे, कुछ क्वेश्चन ध्यान सुनना, इमेजिन करो, चलो ध्यान से ना, इमेजिन करो कि यही पोटेंशियल वेरिएशन है, ठीक है, देखते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना ना सभी लोग, ये पोटेंशियल वेरिएशन है, और मैं ये कह दूं कि ओरिजिन पर फील्ड बताओ, फील्ड का मैग्नीट्यूड ओरिजिन पर, तो एक ऑप्शन 0 भी होगा। मैं कहूँगा कि ओरिजिन पर मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बताओ, तो कुछ लिखा होगा 3 ठो ऑप्शन और एक ऑप्शन 0 भी होगा। ज़्यादातर लोग 0 वाला मार देते हैं, कहते हैं सर जब ओरिजिन कह रहे हैं तो ओरिजिन पर तो 0 ही होता है। अरे गधे, ओरिजिन पर कोऑर्डिनेट 0 होता है, कुछ भी 0 थोड़ी हो जाता है। ओरिजिन का मतलब 0 थोड़ी होता है, ओरिजिन का मतलब है पोजीशन 0 होता है, XYZ 0 0 0 होता है, कुछ भी 0 नहीं होता। तो एक तो ये पॉइंट है। तो ओरिजिन पर कितना फील्ड है जानते हो, ओरिजिन पर √3 के फील्ड है। कितना फील्ड है, मैग्नीट्यूड लेने आता होगा, √3 के फील्ड है। एक तो ये पॉइंट है जो जानना है। दूसरा, यदि कोई कह दे कि एक Q चार्ज को ओरिजिन पर छोड़ा गया जिसका मास m है, तो उसका एक्सेलरेशन बताइए स्पेस में, बताता हूं। QE बराबर ma, फोर्स बराबर ma लिख रहा हूं, बताओ Q √3 के बराबर ma, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, आंसर आ गया। एक्सेलरेशन है √3 के Q बाई m, आंसर है √3 के Q बाई m। किसकी लिए बात कर रहा हूं, इसी की। और यही नहीं, यदि मैं कहूं कि ओरिजिन पर पोटेंशियल बताओ,
पहले तो यही सीख लो आज। कहो कि ओरिजिन पर पोटेंशियल बताओ, तो ओरिजिन मतलब 0 0 0 XYZ 0 0 0, आंसर है ओरिजिन पर पोटेंशियल 0। यदि मैं कहूंगा कि 1 1 1 पे पोटेंशियल बताओ, 1 1 1 पे पोटेंशियल बताओ, रख देना 1 1 1 3 के पोटेंशियल है। मैं कह दूंगा 1 -1 1 पे पोटेंशियल बताओ, 1 -1 1, आंसर के पोटेंशियल है। हमें लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे। लेकिन मैं कहूंगा ओरिजिन पर फील्ड बताओ, यहां पर फील्ड बताओ, यहां पर फील्ड बताओ, कहीं पे ABC पर फील्ड बताओ, ABC पर फील्ड बताओ, आंसर कहीं पे भी बदलने वाला नहीं है। इस पोटेंशियल वेरिएशन के लिए पूरे स्पेस में फील्ड कांस्टेंट है। और स्टेटमेंट क्यों सही है? क्योंकि ये देखो जरा, ये देखो फिर, हाँ ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुन लो। मैं कहूंगा कि फॉर गिवन पोटेंशियल वेरिएशन इन स्पेस XYZ स्पेस इज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इन स्पेस? यस। व्हाई? कहना है कांस्टेंट है। ओरिजिन पर भी इतना ही है, कहीं पे भी इतना ही है, एक्स एक्सिस पर भी इतना ही है, वाई एक्सिस पर भी इतना है, पूरे स्पेस में ही इतना ही है। और यही रीजन है कि कोई चार्ज कहीं भी छोड़ा जाए इतना ही एक्सेलरेशन होगा। और क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, 3 इक्वेशन लगेगा। कौन सा? v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, खासकर जब स्ट्रेट लाइन में चलेगा तब। यदि मान लो 3D स्पेस में एक चार्ज को फेंक दूं, इसी वाले में चार्ज को फेंक दूं, जानते हो कितने तरह का पाथ संभव है स्पेस में? 2 तरह का। कौन कौन सा? स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का 2 ही पाथ संभव है। कौन कौन सा पाथ संभव है भाई? 2 ही पाथ। कौन कौन सा? स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। कब स्ट्रेट लाइन, कब पैराबोला? यदि फील्ड की तरफ फेंक दिए तो स्ट्रेट लाइन, फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में फेंक दिए तो स्ट्रेट लाइन, और बाकी किसी भी, इन दोनों को छोड़ के किसी भी डायरेक्शन में फेंक दिए पैराबोला। सर्कुलर संभव नहीं है, हाइपरबोला संभव नहीं है, इलिप्टिकल संभव नहीं है, एक्सपोनेंशियल संभव नहीं है, कोई भी संभव नहीं, साइनसॉइडल संभव नहीं है, केवल पैराबोला और स्ट्रेट लाइन संभव है। और ज्यादा कहिए तो 3D इमेजिनेशन, खोपड़ा लगा के बात करिए तो मैं देख लीजिए जरा सिमेट्री देखिए। यदि XYZ से इक्वली इंक्लाइन डायरेक्शन में फेंके, जरा नोटिस करो इसको, यदि XYZ एक्सिस से इक्वली इंक्लाइन डायरेक्शन में फेंके, मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे हो, तो ऐसे फेंक दिए बीच में, बीचों बीच इक्वली इंक्लाइंड, आंसर स्ट्रेट लाइन। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे। यदि समझ रहे होंगे तो इसका मतलब आप लोग तब मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, अब कर लेंगे। क्या तुम लोग ये वाला कर लोगे? अब तुम लोग ये वाला कर लोगे? क्या तुम लोग ये वाला कर लोगे? क्या तुम लोग ये वाला कर लोगे? हमें लगता है कि सब लोग करके, और कहीं पे कोई वैल्यू पूछेगा पोटेंशियल का तो आप लोग रख लेंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं। ठीक है, ओके। क्या आप लोग 7वां कर सकते हैं? 7वें में मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन, कुछ नई नई बातें करने वाला हूं। तो क्या आप लोग 7वां कर सकते हैं? 7वां, 6, 7 तो सभी लोग कम ऑन रिप्लाई फास्ट, डन लिखिए, 7वां लिखिए, डन लिखिए। चलिए 7वां करिए और डन लिखिए, 7वां डन।
सभी लोग 7वां करिए और लिखिए डन, रिप्लाई करिए। सातवें में ध्यान देने वाली बात है, बाकी सब में XYZ, सातवें में मैं, अच्छा इसमें Z गायब भी कर सकता था, 2 ही रहने देता XY। यहाँ पे देखिए XY है भी, ये तो K है। जल्दी करिए, कम ऑन। पवन लिख रहे हैं डन, अंकित लिख रहे हैं डन, पलक डन, सक्षम डन, जगनारायण डन, अश्विन, मानव, आदि, हर्ष, अभी, टोनी, आयुष, आकाश, कुलदीप, अक्षत। बहुत बढ़िया, बड़ा मजा आ रहा है यार तुम लोगों को पढ़ाने में, बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैं ट्राई कर रहा हूं कि आप चीज़ों को महसूस कर सकें, केवल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप ना रहें। चलिए मैं करता हूं, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। 7वां करने जा रहा हूं मैं, 7वां, ध्यान से सभी लोग देखें। 7वां, 7th, V बराबर कहा गया है KXY, ठीक है। EX बराबर माइनस डेल V बाई डेल X बराबर माइनस डेल X ऑफ व्हाट, KXY, जिसमें से हमें क्या कांस्टेंट मानना है बताओ, जिसमें से हमें क्या कांस्टेंट मानना है, Y कांस्टेंट मानना है, मतलब KY कांस्टेंट, X का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, रिजल्ट आएगा KY आएगा। सिमिलरली EY बराबर माइनस डेल V बाई डेल Y, दैट इज व्हाट, माइनस डेल बाई डेल Y KXY बराबर माइनस KX। भूल मत जाना, जरा कितना खतरनाक एक्सप्रेशन है वो देखो, माइनस KYI है और माइनस KXJ है, J के साथ X है और I के साथ Y है, इसका मतलब बहुत ही खतरनाक वेरिएशन है, इसका मतलब बहुत ही खतरनाक वेरिएशन है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये बनता है, क्या हुआ, अब क्वेश्चन ये बनता है कि अब क्या किया जाए। यदि मैं कहता हूं कि ओरिजिन पर पोटेंशियल बताइए तब तो 0 होगा। मैं यदि कहूंगा एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल बताओ, क्या आप लोग बता सकते हैं? एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल बता सकते हैं? एक्स एक्सिस पर बताओ, एक्स एक्सिस पर वाई हमेशा 0 होता है, तो एक्स कुछ भी रख लो पर वाई 0 होता है, तो एक्स एक्सिस पर भी 0 ही होगा। क्या वाई एक्सिस पर सब जगह पोटेंशियल बता सकते हो? वाई एक्सिस पर बताओ, वाई एक्सिस पर हर जगह एक 0 होता है, सब जगह एक 0 होता है, भले ही वाई ज्यादा कम रख लो पर ये 0 होगा, पोटेंशियल 0 ही होगा। जेड एक्सिस पर तो एक्स और वाई दोनों ही 0 होते हैं, हमेशा 0 ही होगा, मतलब एक्सिस पर पोटेंशियल 0 ही है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ओके। अब मैं कहूंगा कि एक्स एक्सिस पर फील्ड बताओ। ध्यान से सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने, मैं कहूंगा एक्स एक्सिस पर फील्ड बताओ। खोपड़ा लगाओ जरा ध्यान से, एक्स एक्सिस पर फील्ड बताओ। मैं क्या सोच रहा हूं, एक्स एक्सिस पर फील्ड का मतलब होता है वाई 0 रखना, वाई 0 हमेशा के लिए। एक्स एक्सिस पर वाई 0 पूरा गायब हो गया, ये मतलब केवल जे की तरफ, मतलब एक्स एक्सिस पर वाई की तरफ फील्ड होगा, वाई की तरफ होगा। एंड सिमिलरली वाई एक्सिस पर एक्स के अलॉन्ग, ऐसे। कितना इंटरेस्टिंग है, कितनी अजीब सी बात है, नहीं?
तो क्या आप तैयार हैं कि मैं आप लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस और लाइंस बता सकूं? ध्यान से सुनेंगे। चलिए सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ये है एक्स वाई स्पेस है। सभी लोग मेरी बात ध्यान सुनेंगे। मैं देख रहा हूं अभी भी बच्चे सब पता नहीं कुछ लिख रहे हैं। कुछ नहीं पूछना है, कब टेस्ट है, क्या है, कुछ नहीं पूछना है। तुम लोगों का फोकस डाउन होता है जब आप कुछ सोचते हैं, लिखते हैं, कुछ ना कुछ करते होंगे, आपस में चैट करते हैं। कुछ भी नहीं पूछना है। इतना फोकस रखा करो कि भूल जाया करो कि कुछ करना है, टेस्ट होना है, नहीं होना है। घर में बैठे हो, द्वार में बैठे हो, कहाँ बैठे हो, पता नहीं क्यों आप लोगों का फोकस इतना कम है। एनीवे, ध्यान से जरा नोटिस करिए तो v वेरिएबल, x वेरिएबल, k y वेरिएबल। पहली बार मेरी जिंदगी में, आप लोगों के जिंदगी में 3 वेरिएबल का रिलेशन है। और सच तो ये है कि आपके कोर्स में 3 वेरिएबल इस तरह का कहीं है भी नहीं। लेकिन इसको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं और आपके कोर्स में कैसे हो सकता है वो सुनो। भले ही v वेरिएबल, x वेरिएबल, y वेरिएबल का रिलेशन तुम्हारे कोर्स में इस तरह का ग्राफ का नहीं है, पर इक्विपोटेंशियल सरफेस तो है। और इक्विपोटेंशियल मतलब पोटेंशियल सेम, मतलब कांस्टेंट। इसका मतलब v को कांस्टेंट करके तो बात कर सकते हैं। इक्विपोटेंशियल का क्या मतलब होता है? इक्विपोटेंशियल का क्या मतलब होता है? ऐसा सरफेस, ऐसा लाइन, ऐसा वॉल्यूम, ऐसे पॉइंट्स, कुछ भी ऐसा जहां पर पोटेंशियल सब जगह सेम हो। तो सेम हो तो कांस्टेंट हो, तो कम से कम इसको 10 रख के तो बात कर ही सकता हूं कि हर जगह 10 ही 10 हो। 100 रख के तो बात कर ही सकता हूं कि 100 ही 100 हो। और जैसे ही मैं फिक्स्ड 100 करूंगा, 100 करूंगा, वैसे ही रिलेशन एक्स वाई का हो जाएगा। वैसे ही रिलेशन किसका हो जाएगा? एक्स वाई। अब तो हमारे कोर्स का है, तो ठीक है, खींचते हैं। जरा बताओ, यदि फॉर एग्जाम्पल लेट v बराबर 100 लाइक, तो बताओ y बराबर क्या हो जाएगा? 100/kx हो जाएगा। बोलो, k तो पॉजिटिव कांस्टेंट है। x0 y इनफाइनाइट, x इनफाइनाइट y 0, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जिन बच्चों को ग्राफ नहीं आता फिजिक्स का, एटलीस्ट मैं 11th में मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया हूँ। उसमें इंटीग्रेशन बड़ी इंटरेस्टिंग ढंग से बताया हूँ, हिस्ट्री बताया हूँ, मीनिंग बताया हूँ, है ना, और कौन किनका किनका कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत डीपली बताया हूँ, और मैथ से हट के बताया हूँ। ग्राफ को भी उसी तरह बताया हूँ। तो आप लोग एक बार जाके मैथमेटिकल टूल्स 5-6 मतलब लिया हूँ। अब और क्यों लिया हूँ आप लोग को आज समझ में आ ही रहा होगा कि मैं क्यों पढ़ाता हूँ 11th में इतना ज़्यादा मैथमेटिकल टूल्स और बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। एनीवे, सो आप लोग जाके देखिए, मैं पढ़ाया भी हूँ इसको। तो ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ 100 पोटेंशियल के लिए ग्राफ देखिए। 100 पोटेंशियल के लिए देखिए, 100 पोटेंशियल के लिए ग्राफ है ये। V100 और ये भी V100। दिस इज V100। जब एक्स वाई प्लस प्लस होगा तो भी, और जब एक्स वाई माइनस माइनस होगा तो भी। समझ में आ रहा है मेरी बात? यदि मैं V 10 वोल्ट लिया होता, 10 वोल्ट, V 10 वोल्ट, V 2 वोल्ट, V 1 वोल्ट, V 0.1 वोल्ट, V 10 वोल्ट, V 4 वोल्ट, V 2 वोल्ट,
V.1 volt and so on. V minus 100 volt, this is V minus 100 volt. This is what? V 10 volt, 4 volt, 10 volt, 4 volt, minus 100 volt, minus 10 volt, minus 100 volt, minus 10 volt, माइनस 4 वोल्ट, माइनस 2 वोल्ट, माइनस 0.1 वोल्ट, माइनस 4 वोल्ट, माइनस 2 वोल्ट, माइनस 0.1 वोल्ट। ये सब कहाँ से मैं खींच पा रहा हूँ? हैं? ये सब मैं क्यों खींच पा रहा हूँ? समझा तो रहा था, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है ये। क्या है ये? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है ये। क्या है ये? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है ये। क्या है ये? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। हमें लगता है कि सभी लोग समझ रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। लेकिन कोई कहेगा कि फील्ड लाइंस खींचिए, हाँ, फील्ड लाइंस खींचिए, तो बताओ इक्विपोटेंशियल अच्छा इक्विपोटेंशियल लाइन है XY प्लेन में। अब रही बात कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, तो जेड के लॉन्ग इसको चला दो ध्यान से। ये देखो, सभी लोग देखें मेरी बात, जेड के पैरेलल चला दो तो सरफेस बनेगा चेयर टाइप का। ऐसा चेयर देखे हो, पार्क वर्क में लगा होता है सरफेस, ऐसा सरफेस देखे होगे ऐसा। जेड के लॉन्ग चला दो ऐसे। जब जेड के लॉन्ग कोई चलाया जाता है तो XY बदलता नहीं है, केवल जेड बदलता है। तो जो सरफेस मिलेगा उसे क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। फिलहाल XY प्लेन में इक्विपोटेंशियल लाइन है ये, लेकिन जब जेड के लॉन्ग चला देंगे ऐसे, जेड के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो हमें सरफेस मिलेगा जिसे हम क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है जो हम लोग को जानना था। अब मैं फील्ड लाइंस बताने जा रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। फील्ड लाइंस, या तो तुम इसमें वैल्यू ले के सोचो, ले के सोचो, और चाहे इस बात को ख्याल करो कि इक्विपोटेंशियल लाइन और सरफेस के परपेंडिकुलर ही फील्ड होता है। याद करो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही फील्ड होता है। तो यदि इतना इंफॉर्मेशन है तो कहिए तो खींच दे। चलिए खींच देता हूं, देखिए आप लोग, ये देखिए, क्या परपेंडिकुलर दिख रहा है आप लोगों को? देखिए तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अभी सिमेट्रिकल लाइन खींचा हूं, और किधर की तरफ फील्ड होगा? जरा पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल देखो, डिक्रीजिंग डायरेक्शन में पोटेंशियल -100 वोल्ट, डिक्रीजिंग डायरेक्शन, डिक्रीजिंग 4 वोल्ट ऐसे, डिक्रीजिंग डायरेक्शन। ठीक है, और ये भी -100 ऐसे, डिक्रीजिंग डायरेक्शन। ये तुम लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? डिक्रीजिंग डायरेक्शन, डिक्रीजिंग डायरेक्शन, डिक्रीजिंग डायरेक्शन। यदि डिक्रीजिंग डायरेक्शन है, अच्छा एक और आइडिया ले सकते हो। याद करो एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर कैसा फील्ड होता है, याद करो। चलो दिखाता हूं। एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, और ये फील्ड है डिक्रीजिंग डायरेक्शन -100, दिस आल्सो -100। तो -100 माइनस दिस, सो डिक्रीजिंग डायरेक्शन, और -100। अच्छा हाँ, ये वाला पॉइंट थोड़ा गड़बड़ हो गया, ध्यान से। हाँ,
समझते हैं? ये वाला सभी लोग देखेंगे, मेरी बात ध्यान देंगे। दिस डिक्रीजिंग डायरेक्शन -100 ऐसे। ओके, और ये वाला पॉइंट ध्यान से, दिस ये देखो -100 -10 -4। सभी लोग देखें मेरी बात, सभी लोग समझें। हो सकता है कुछ लोगों को कम समझ में आ रहा होगा, जिनको कम समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं ना। जिनको कम समझ में आ रहा होगा घबराना मत, मैं तो अपने इंटरेस्ट के लिए आप लोगों के रीवायरिंग ऑफ ब्रेन साइंस को एंजॉय करने के लिए पढ़ा रहा हूँ। हालांकि रोडो में, क्रोटो में इस तरह की बातें हैं, एग्जाम में इस तरह की बातें आई भी हैं। हाँ, ये कहा जाएगा बहुत टफ होता है, तो कई लोगों के लिए हो सकता है कि जो लोग जस्ट आईटी में जाना चाहते हैं, पीएमटी में जाना चाहते हैं, और जिन लोगों का फिजिक्स वीक है तब उनके लिए तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि यदि आप फोकस करें, ट्राई करें तो समझ में आएगा। तो ये देखो -100 वोल्ट, -10 वोल्ट, -4 वोल्ट, तो ऐसे करना होगा। ये भी वैसे ही है, और ये इधर की तरफ है, इधर की तरफ है। जरा देखो तो एक्स एक्सिस पर देखो ध्यान से, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। एक्स एक्सिस पर y 0 होगा, एक्स एक्सिस पर y 0 होगा, ये माइनस है, और ये y की तरफ फील्ड है, -y की तरफ फील्ड है, -y की तरफ। एक्स एक्सिस पर -y की तरफ फील्ड है, और x माइनस ले लोगे तो प्लस हो जाएगा, इधर की तरफ फील्ड हो जाएगा। हमको लग रहा है कि इतना से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरह इस पे भी सोच सकते हैं, और यदि ध्यान से आप खींचे, ध्यान से, टाइम ओवर हो गया, यदि ध्यान से खींचे तो आपको 90 डिग्री होते हुए, 90 डिग्री होते हुए आपको ग्राफ ऐसे मिलने वाला है। क्या आप लोगों को 90 डिग्री हर जगह दिख रहा है? बोलो, क्या 90 डिग्री आप लोगों को हर जगह दिख रहा है? क्या 90 डिग्री हर जगह इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दिख रहा है? बोलो, क्या 90 डिग्री दिख रहा है सब जगह? क्या 90 डिग्री आप लोगों को दिख रहा है सब जगह? 90 डिग्री देखो, ये जो मैं खींच रहा हूं, पिंक लाइन जो खींच रहा हूं, ये जानते हो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये जो दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो दिख रहा है आपको। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और ये ध्यान देने वाली बात क्या थी? 90 डिग्री पे खींचना था जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और लाइन थे। तो हमें लगता है कि आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे, और इसको हम लोग कहीं और भी जरूरत पड़ेगा। इमेजिन करो कि V की जगह U हो, क्या हो? V की जगह U हो तो मैं F पूछूंगा, F, और बात पूरी यही होगी जो दिख रही है, ग्राफ और बात और इक्विपोटेंशियल एनर्जी लाइंस, फोर्स, कहीं पे चार्ज रखोगे तो फोर्स, ये सब क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये। और ये सब क्या है यार? ये येलो वाला क्या है? ये येलो वाला क्या है? ये सब क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, सरफेसेस है। तो हमको लगता है कि आप लोग सभी लोग सीख गए होंगे, और थोड़ी सी मुश्किल इस बात की आई होगी, शायद थोड़ी सी मुश्किल इस बात की आई होगी कि हम लोग इसको थोड़ा कम समझ पाए होंगे। लेकिन मैं आपको हिंट किया था, ध्यान दो, एक्स एक्सिस पर देखो कैसा फील्ड है, देखो वाई के, सॉरी,
एक मिनट, ये वाला थोड़ा डायरेक्शन गड़बड़ हो गया ये। कोई बात नहीं, आप लोग डायरेक्शन सही खींच लीजिएगा ना, डायरेक्शन सही खींच लीजिएगा। ऐसे फील्ड है ये, फील्ड ऐसे है ना, ये फील्ड ऐसे है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, बाकी सब ठीक है, यही वाला। तो देखिए फील्ड कैसे है, देखिए ऐसे है, ऐसे ऐसे। यहाँ फील्ड देखिए ऐसे है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि एक्स एक्सिस पर जीरो, एक्स एक्सिस पर वाई के लॉन्ग फील्ड है, एक्स एक्सिस पर। चलिए यदि किसी को ये चीज़ नहीं समझ में आई, लेकिन आप लोग कम से कम ये तो आइडिया लगा होगा कि फिजिक्स कितना इंटरेस्टिंग है और किस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं। सरफेस के बारे में ऐसे कुर्सी टाइप का बनेगा जो पार्क में आप लोग बैठते होंगे, लंबा सा, तो वैसा सरफेस है। थैंक यू सो मच, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और आप लोग जब आप लोग थोड़ा कम आया करे तो आप लोग हमको उस बात पे जज न किया करिए कि ये कम समझ में आया, बल्कि ये लोग नहीं पढ़ाते हैं तो इसलिए ठीक है, उनका समझ में आता होगा, पर उनका जो समझ में आता होगा वो वाला मेरा भी समझ में आता होगा। चलिए ओके, थैंक यू।